बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी तो हर घर में पसंद की जाती है, तो क्यों ना हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएं जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान, जिससे बच्चे बड़े सब बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। यहाँ मैंने 3 कप दही ले लिया है। बेहतर यह है कि दही खट्टा हो। अगर खट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसका सोल्यूशन भी आगे जाके आपको बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ मैंने ले लिया 1 कप बेसन और बेसन को मैं छान के डाल दूंगी। ये कढ़ी का तरीका इतना आसान है कि बच्चे भी इसको बना लें। मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रही हूँ। अच्छा जी, बेसन डालने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च डाल दूँगी। आप मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि आगे भी मैं ऐड करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा हस्बे ज़रूरत। और 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। और अब इसको जो है ना अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। आप ये काम हैंड बीटर या ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। अब इस सारे लिक्विड को मैं जो है ना इसमें डाल दूँगी। जिसमें हमने पकाना है, आपकी मर्ज़ी, आप कढ़ाई में पकाएं या पतीले में बनाएं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पका लूँगी। हो खुला बर्तन ताकि ईज़िली पकती रहे। इसमें बहुत सारा पानी ऐड करेंगे हम। इस पर मैंने 2 लीटर के करीब जो है ना पानी ऐड किया था। तो कढ़ी जब भी हम पकाएं तो खुले पानी में बनाएं, ताकि पानी ज़्यादा डालेंगे तो और ज़्यादा देर पकाएंगे तो कढ़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसको मैं पहले तेज़ आंच पर पकाऊंगी। जब बॉयल आ जाएगा फिर मैं हल्की आंच कर दूंगी इसकी। इतनी हल्की आंच हो कि दम जैसे देते हैं ना चावलों को, उस तरह की हल्की आंच हो। 1-2 बॉयल आने के बाद मैंने इसमें 1 स्मॉल साइज़ का प्याज डाल दिया था बारीक काट के। और इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। बस इसको 2-3 घंटों के लिए जो है ना मैं पका लूँगी हल्की आंच पर। आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से पका लीजिएगा। आप तेज़ आंच पर भी पका सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं हल्की आंच पर बहुत मज़ेदार सी बनाऊँगी। तो आगे आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी के साथ खाए जाने वाले चावल। मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना ऑयल, और इसको गर्म करके 1 स्मॉल साइज़ का प्याज डाल दूँगी। प्याज जब पिंक से ब्राउन होने लगे तो फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तो यहाँ जो है ना, यहाँ जल्दी से मैं भून के उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। यहाँ मैंने जो है ना 2 गिलास पानी ऐड किए थे क्योंकि मैं 1 गिलास जो है चावल बना रही हूँ। और यकीन करें ये चावल इतने मज़ेदार बनते हैं कि बिरयानी हो या कोई भी पुलाव हो यखनी वगैरह वाला, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार इसका जायका होता है खाली चावल का। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसकी लुक भी फाइनल। तो बस मैंने जो है इसमें नमक डाल दिया था और बॉयल होने रख दिया था पानी को। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। जब पानी सूख जाए तो मैं इसको दम पर रख दूँगी। साथ ही साथ मैं कढ़ी को भी देख रही थी और इसको भी अच्छे से मैं इसका चम्मच हिला रही थी। चम्मच आपने लाजमी हिलाना है बार बार क्योंकि ये नीचे लग सकती है। यहाँ जो है पानी भी सूख गया चावलों का, तो मैं इसको दम पर रख दूँगी। 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको बारीक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के जो मैंने प्याज भी बारीक काट लिए थे मैंने। 1 अदद मैंने जो हरी मिर्च ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे खाते हैं तो मैं फिर कम डालूँगी। हाफ टी स्पून के करीब मैंने दाल मिर्च ले ली है और 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून साबित सूखा धनिया डाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में। 1.5 कप मैंने बेसन डाल दिया, लेकिन बेसन जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। पहले थोड़ा सा डाल कर मिक्स कर लूँगी, इसके बाद दोबारा डालूंगी। पानी आप ले लें हस्बे ज़रूरत और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बाकी का बचा हुआ बेसन भी डाल दें। चलें जी, पकौड़ों का मिक्सर भी तैयार हो गया। यहाँ मैं गरम ऑयल करके पकौड़ों को हल्की आंच पर पकाती जाऊंगी। साथ के साथ दोबारा से जो है कढ़ी को भी देख रही हूँ मैं। अच्छा जी, पकौड़े जो है हमारे रेडी हो गए थे, पक गए थे। तो फिर मैं इसको साथ के साथ ही कढ़ी के अंदर डालती जाऊंगी। तो कढ़ी भी हमारी तैयार हो गई थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। पकौड़े जैसे बनते जाएंगे मैं साथ के साथ डालती जाऊंगी। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को मैंने ब्राउन होने तक पका लिया था। प्याज को निकाल के मैंने इसी ऑयल में जो है लाल मिर्चें डाल दी थी साबित वाली। इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में ना मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लिया था। उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च डाल दी थी। और इसको जो है ना 1-2 मिनट के लिए जो है मैंने हल्की सी आंच में भून लिया था। और उसके बाद जो है इसमें मैं ऐड कर लूँगी पानी थोड़ा सा।
پانی تقریباً میں نے جو ہے اس کو 1 ٹیبل اسپون کے قریب ڈالا ہے، آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا، اس لیے میں نے ڈالا ہے کہ مرچیں جلے نہ۔ بس اس کو 1-2 بوائل آنے کے بعد کڑی میں ڈال دوں گی۔ میں یہاں آئی بہت کم یوز کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ زیادہ تری پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے اس میں فرائی آنین اور مرچیں بھی ڈال دی ہیں، اور اب میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی۔ اور یہ جی ہماری کری کی فائنل لک ہے، بہت ہی مزیدار بنی تھی، آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اچھا جی، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر دہی آپ کے پاس کھٹا نہیں ہے تو آپ لیمن ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی کری جو ہے بہت مزیدار سی بنے گی۔